हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो भी हमारे संविधान के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटी की तरफ से पूछ लिया जाता है, तो ये वीडियो सेशन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल्स के बारे में, संविधान के कौन कौन से भाग हैं, जो संविधान के 25 भाग हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको 151 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे आता है, जिसमें आपको डेली के टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को फॉलो ज़रूर करें। यहाँ आपको डेली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए आज का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पहले छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन कुछ संशोधन भी किए गए हैं, कुछ ना कुछ एड ऑन किया गया है। देखिए, संशोधन करने के बाद तो अनुच्छेदों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 448 हो गई है। ये जो संशोधन के बाद देखिए अनुच्छेद बढ़े हैं ना, ये मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। जैसे आपने बहुत सारे आर्टिकल में ऐसा देखा होगा कि 24 है तो 24 का फर्स्ट है, 24 सेकंड है, इस तरह से जो है उनको विस्तार कर दिया गया है। तो ऐसे आर्टिकल जो है वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 448। संविधान के जो अनुच्छेद है ना, ये 25 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन फिर संशोधन किए गए और संशोधन के बाद 4 अनुसूची को और जोड़ा गया है। तो अब मिलाकर टोटल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? याद रखेंगे, 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संविधान के कितने भाग हैं या कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, इस तरह से। अब यहाँ आपको एक टेबल दिख रही होगी ना, इसमें हम संविधान के 25 भाग कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, वो यहाँ हम देखने वाले हैं। तो आपको ये 25 जो हम कवर करेंगे भाग, वो फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये टेबल हमें याद रखनी है। भाग फर्स्ट की बात करें, जो बात करता है संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है? संघ और उसके क्षेत्र का। यहाँ पे संघ जो है ना वो भारत को ही कहा गया है, और इसमें देखिए 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेके 4 तक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि संघ जो संविधान का भाग 1 है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए भाग 2 जो है नागरिकता का वर्णन करता है, सिटीजनशिप, जिसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे, जो कि आर्टिकल आते हैं 12 से लेके 35 तक। फिर भाग 4 की बात करें, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, शॉर्ट में हम डीपीएसपी को लिखते हैं, और इसमें आर्टिकल आते हैं 36 से लेके 51 तक। भाग 4 में ही एक और जोड़ा गया है, भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्य यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका वर्णन है, और ये आता है आपका अनुच्छेद 51A से। अच्छा, जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ना, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनके लिए एक संशोधन किया गया था। सिक्के स्टार्टिंग में नहीं थे, तो जो संशोधन किया गया था इनके लिए वो कौन सा था? वो था 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इस तरह से संशोधन हुए, कई सारी चीज़ें जो हैं संविधान में ऐड की गई हैं। अब आते हैं भाग 5 पे, जिसमें संघ यानी यूनियन है, और इसमें है अनुच्छेद 52 से 151। फिर भाग 6 में राज्य, स्टेट्स का बारे में बताया है, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 152 से 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, और इसमें है अनुच्छेद 238। फिर भाग 8 में वर्णन है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें अनुच्छेद है 239 से लेके 242 तक। भाग 9 जो है इसमें पंचायतों के बारे में बताया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से है 243 ओ। ठीक है, ये इसी के ही अंतर्गत है।
भाग 9 का ए पार्ट जो है इसमें है नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड सी। तो इसी के अंतर्गत जो है कई सारे आर्टिकल और जोड़ दिए गए हैं। फिर भाग 9 का बी पार्ट है जिसमें है सहकारी समितियां, अनुच्छेद आते हैं इसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी। भाग 10 आता है अब जिसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसमें आर्टिकल हैं 244 से 244 ए, दो आर्टिकल इसमें आते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाग 11 के बारे में, संघ और राज्यों के बीच संबंध। आर्टिकल कौन कौन से हैं देखिए, अनुच्छेद 243 से 263। ओके, ये भाग 11 हो गए हैं। चलिए भाग 12 की बात करें जिसमें वर्णन है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। इसमें है अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 की बात करें जिसमें है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें है अनुच्छेद 301 से 307। फिर भाग 14 है, भाग 14 में वर्णन है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। आर्टिकल इसमें है 308 से 323 तक। भाग 14 का ए पार्ट जो है उसमें है न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल इसमें है 323 का ए और 323 का बी, दो इसके अंतर्गत आर्टिकल हैं। फिर चुनाव का वर्णन किसमें है, इलेक्शंस का है भाग 15 में। तो क्वेश्चन ना कैसे आ जाता है कि चुनाव का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में है ना, इसलिए हमें याद रखनी है ये भाग 15 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 324 से 329 तक। भाग 16 की बात करें, इसमें है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद आते हैं 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत अनुच्छेद हैं 343 से 351। फिर आता है आपातकालीन प्रावधान जिसका वर्णन है भाग 18 में, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 352 से 360। उसके बाद भाग 19 है विविध, मिसलेनियस। अनुच्छेद हैं 361 से 367। फिर संविधान का संशोधन जो अमेंडमेंट होता है उसके बारे में वर्णन है भाग 20 में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 368 से 378। भाग 21 की बात करें जिसमें है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो हैं फ्रेंड्स 379 से 392। भाग 22 की बात करें जिसमें है संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, जिसके अंतर्गत है अनुच्छेद 393 से लेके 394 तक। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं हमने सभी भागों के बारे में यहाँ पे देखा है। कुछ में आप देख रहे होंगे कि जैसे 14 का ए हो गया है ना, इस तरह से हमने पहले 9 का ए बी भी पढ़ा था। तो इस तरह से जो है मिलाकर जो हमारे जो भाग हैं ना संविधान के, वो 25 भाग हो गए। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बन जाता है, किसी का भी नाम दे देंगे या उसके अंतर्गत आर्टिकल पूछ सकते हैं, या ये जो चीज़ है वो किस भाग में है संविधान की। तो इसलिए हमें ना ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो टेबल है उसको थोड़ा सा याद करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम जो है ना क्वेश्चंस करने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल से आपको ना क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे कि डायरेक्ट देखिए आपको किसी आर्टिकल के बारे में पूछ लेंगे ये कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका वर्णन किया गया है, किससे संबंधित है, ये अनुच्छेद 32 से। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को पहले देखिए अनुच्छेद 370 के तहत ना कुछ अलग अधिकार हासिल थे, लेकिन अब सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। भारत में विलय का मतलब है कि जो पूरे भारत में नियम लागू होते हैं, कानून लागू होते हैं, वही अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 जो है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी जाती है। तो ऐसा किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 161। तो मैं आपको जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो कानून के समक्ष समानता इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की आता है और इसमें दिया गया है कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? जो आपको ये अंडरलाइन वर्ड्स कर रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ एक हिंट के तौर पे याद रखना है। उपाधियों का अंत, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन, इसके बारे में बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है? तो ऐसा कहा गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में। तो 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में। इससे पहले क्षमादान से रिलेटेड हमने एक और देखिए आर्टिकल किया था, वो था राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, उसका वर्णन याद रखेंगे, आर्टिकल है 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो जो नागरिकता है ना, देखिए इसका वर्णन संविधान का जो है भाग नंबर किस में है? 2 में है, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 7 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 74 का भी फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, मीन्स गवर्नर होंगे? तो हर एक राज्य में एक गवर्नर होंगे, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो देखिए हर एक स्टेट में वैसे तो हाई कोर्ट है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इसकी स्थापना के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 231 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो अखिल भारतीय सेवाओं जो है इनका उल्लेख है अनुच्छेद 312 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो संघ में आप सभी जानते हैं यूपीएससी जो होता है, एंड स्टेट में पीसीएस जिसे हम कहते हैं। तो इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा में जो एससी और एसटी का आरक्षण दिया जाता है इसका वर्णन है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विधानसभा की। देखिए तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 332 में। तो लोकसभा का अगर पूछते हैं कि लोकसभा में जो एससी और एसटी जो कास्ट हैं, देखिए उनके आरक्षण के बारे में 330 आर्टिकल में है, लेकिन विधानसभा वाला किस में है? 332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है कौन से अनुच्छेद में? 356 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन उल्लेख है? कि अगर आपातकाल कभी इमरजेंसी लग जाती है तो जो अनुच्छेद 19 है ना, उसके निलंबन का उल्लेख ये किया गया है किसमें? अनुच्छेद 358 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है?
सभी के लिए समान न्याय, तो ये है अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक जो है इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 199 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? यानी अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना है, देखिए उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? तो ये कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 130। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? 14 में, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ब्रिटेन देश के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसके लिए फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल है वो है 371G। देखिए, जो 371 वाला जो हमारा जो अनुच्छेद है ना, उसमें जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है। इसको ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे जो जनजातीय विरासत है ना, उसको संरक्षित करना। तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए जो है कुछ अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 371B। तो इसमें असम राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। ऐसे ही 371 का जो C है उसमें मणिपुर के लिए है। फिर जो F आता है उसमें है सिक्किम के लिए, H अरुणाचल प्रदेश, एंड 371 का जो G है आर्टिकल, उसी के अंदर जो आता है मिजोरम राज्य। तो इसमें दिया है मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। तो ये आपको ना आर्टिकल याद रखनी है कि कौन से पार्ट में किस किस राज्य के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करती हैं तो ये निहित है अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और निर्माण से संबंधित है? तो किसी भी नए राज्य का गठन होता है, देखिए, तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 6 मौलिक स्वतंत्रता दी गई है, और इसकी गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19। अच्छा, अगर मैं ये 6 आपको बताऊं कि कौन कौन से ये 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो एक बार देख लीजिए। पहला हो गया बोलने की आज़ादी, फिर सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, पूरे देश में बसने या रहने की, कि आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, और छठा है कोई भी व्यापार और जीविका की आज़ादी, कि भाई आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये 6 जो है मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये उल्लेख किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? सही आंसर है 243ZH से 243ZT। तो इन सभी अनुच्छेद में भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान दिए गए। 2011 में देखिए जो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दिया गया। तो इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया था, जो कि आप देख सकते हैं भाग 9B, और इसका शीर्षक क्या था? सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं ये मंत्री परिषद के प्रमुख होती है? तो ये है अनुच्छेद 74 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है, देखिए, कि वो लोकसभा को भंग कर सकती हैं, और ऐसा किस अनुच्छेद के तहत है? 85। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो इसके तहत कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो बाद में तो देखिए कई सारे संशोधन भी हुए थे, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद कितने थे? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा कहा गया है? इसके लिए आर्टिकल है 198। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में उल्लेख है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार? तो ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये भी याद रखिएगा कि इसके तहत जो अनुच्छेद कौन सा है? 80। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 250। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं ना, उनकी जो ऑफिशियली लैंग्वेज है ना, वो अंग्रेजी है, और ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? 348 के फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो चुनाव आयोग जो है ना, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 324 में। चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं ना, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रमुख जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये किसके तहत है? अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो 370 है ना, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल है, जो भी पूरी तरह से निरस्त हो गया है। देखिए, इसका जो प्रारूप था ये तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगार ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? तो 51A जो है ना, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? कि अगर आप सेम वर्क कर रहे हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी, जो आपको आपके काम की जो भी देखिए जो अमाउंट मिलेगा, वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे मैन हो या वुमेन हो। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 39 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? जो छुआछूत, अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना, छुआछूत वाली भावना रहती, तो उसके अंत के बारे में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो रिट संबंधित जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो जो अनुच्छेद फ्रेंड्स 123 है ना, उसमें वर्णन किसका है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? क्या आप किसी से जबरदस्ती देखिए कोई भी काम, कोई भी श्रम नहीं करा सकते, इसको प्रतिबंधित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 151। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अभी हमने देखे 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई, तो उसका वर्णन जो है आर्टिकल नंबर है 19 में। तो जितने हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा है तो देखिए ज़्यादा आर्टिकल्स, लेकिन हाँ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए टॉपिक आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। इसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो ऐसा किया गया है अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। देखिए जो अनुच्छेद 32 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहाँ से फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अनुच्छेद 32 है ना, उसे भीमराव अंबेडकर जी ने ना क्या कहा था? तो इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा और इसका दिल। ये ज़रूर याद रखिए, कोई एग्जाम में पूछ लेती हैं कि ये बात किसने कही थी, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? संसद के देखिए 2 अधिवेशन जो होते हैं ना, उनके बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, इसका उल्लेख करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? कि अगर देखिए जो 2 पार्टीज होती हैं ना, पक्ष और विपक्ष की, दोनों के अगर वोट इक्वल्स हो गए, तो अब डिसाइडिंग वोट किसका होगा? तो वो होगा लोकसभा अध्यक्ष का। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 100। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकती हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसके लिए जो आर्टिकल है 214 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो इनकी संख्या हो सकती है वो है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? ये कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो जो 371 वाले हमने जितने भी आर्टिकल्स करे थे, जिसमें अलग अलग राज्यों को विशेष प्रावधान दिया था जो पूर्वोत्तर राज्यों के थे, उसमें यहाँ पूछा है कि जो 371H है ना, ये किस राज्य को विशेष प्रावधान देता है? सिंपल सी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है?
जब देखिए दोनों सदन में कोई भी विधेयक पास हो जाता है तो उस पर फाइनल जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तो उसके लिए जो भेजा जाता है इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? कि जो हमारे मूल अधिकार है ना उनको प्रोटेक्ट करता है उच्चतम न्यायालय। तो किस अनुच्छेद के तहत? 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, इसका वर्णन है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है? अनुच्छेद 109। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 215। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो हर एक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगा। इसका उपबंध जो है ये किया गया है अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को रिट्स जारी करने का अधिकार है? तो ये है आर्टिकल नंबर 226 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में अनुच्छेद 1 जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भाई हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो ये जो अधिकार है ये हमें देता है आर्टिकल, इसके लिए है 25 से 28। ठीक है, तो कौन से हैं ये? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इसके अंतर्गत जो हमारे 4 आर्टिकल आते हैं जिसमें है 25, 26, 27 और 28। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। अनुच्छेद जो 25 है ना, इसमें कहा गया है धर्म मानने की आज़ादी, कि आप किसी भी धर्म को अपने स्वर मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। जो 26 अनुच्छेद है उसमें कहा गया है धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की आज़ादी, है ना। उसके बाद जो 27 है ना अनुच्छेद, इसके तहत है किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने की आज़ादी। अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने की आज़ादी। तो ये हमारे 25 से लेके जो 28 है ना, इसमें वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसके तहत जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो स्टार्टिंग में देखिए मूल रूप से भारतीय संविधान में थे 395 अनुच्छेद। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो जो नागरिकता है ये संविधान के देखिए भाग 2 में है और जो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं वो है 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का प्रावधान, इसके बारे में बताया गया है?
तो समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान दिया है अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? इंडिया की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो जो अनुच्छेद देखिए 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के कार्यकाल का? 56 में। तो वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, देखिए उससे पहले भी अगर कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से भी हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर। वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लग सकता है इसका प्रावधान दिया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। तो कभी अगर इमरजेंसी लगती है ना तो भाग 3 का जो निलंबन है इसके बारे में वर्णन है 359 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ये सारे आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 155 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति जो है उनके पद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, इसका उल्लेख है? तो बजट शब्द हमारे संविधान में यूज़ नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। बजट शब्द की जगह जो शब्द इस्तेमाल है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण और इसका उल्लेख है 112 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित? 343। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 ये संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी, उसके प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 74 अनुच्छेद का फर्स्ट। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये अगर बात करें किस अनुच्छेद के तहत ये कहता है? 361। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? पंचायती जो सिस्टम है, देखिए हमारा जो पंचायती राज है इसे परिभाषित करता है अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है, संविधान के राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी लीव होती है उस पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो किस अनुच्छेद के तहत? 42। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित करता है? एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको परिभाषित करता है अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
तो ये किस में है? अनुच्छेद 87 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो अनुच्छेद 32 से जो 35 हैं उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है, को भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो ये जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसे अनुच्छेद 117 में। क्वेश्चन है अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो इसके लिए है अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो यह आर्टिकल है किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो संसद के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो राज्यसभा का उल्लेख देखिए अनुच्छेद 80 में है, और अगर यही लोकसभा के बारे में पूछेंगे तो इसके लिए आर्टिकल नंबर है 81। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन है कौन से आर्टिकल में? 12 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि संसद के पास क्या अधिकार है मौलिक अधिकारों को लागू करने के? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद किस में? 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही आंसर है अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? कि जो प्राइम मिनिस्टर के देखिए कर्तव्य है राष्ट्रपति को जानकारी देने के बारे में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? कि जो भी संसद के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, क्या उनके लिए योग्यता होनी चाहिए? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 84 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद किस में है? 143। फ्रेंड्स, हमारा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो 266 है उसमें है भारत की संचित निधि का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? 316 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो शेड्यूल कास्ट जो है उनके बारे में वर्णन है
आर्टिकल नंबर 341 में। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, तो वो कौन सा है? 342। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो 3 टाइप की इमरजेंसी है जिसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका वर्णन है 352 में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल के बारे में जो उपबंध है इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर 360। और वित्तीय आपातकाल जो है इसकी घोषित कौन कर सकते हैं? तो ये जो पावर है, अधिकार है, ये राष्ट्रपति को है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कोई भी देखिए नई चीज़ संविधान में ऐड करनी होती है, कोई नया आर्टिकल ऐड होता है तो इसके लिए एक संशोधन होता है, इसका प्रावधान है 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है इसके लिए? 83। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति दी गई है? तो उच्चतम न्यायालय को रिव्यू करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 137 से। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की जो पहली बैठक है उसके बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? मैक्सिमम जो गैप होगा ना वो 6 महीने का होगा, और ये कहा गया है अनुच्छेद 85 में। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 339 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है किसके तहत? अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष अधिकार है? ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 246 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगी? तो अगर बात करें किस आर्टिकल के तहत ये ऐसा कहा गया है? सही आंसर है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? किस आर्टिकल में है? 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? कि मैं उसके नाम के आगे जैसे किसी को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, उनके नाम के आगे इससे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न पुरस्कार और ये नाम। तो ऐसा किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत है? 18 फर्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो इसके लिए है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद एक तो 31 था और एक था अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ। ये दोनों आर्टिकल जो हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए आर्टिकल है 326। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, मतलब ये तह किसके अनुच्छेद के तहत है कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 340 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। ये किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? तो
इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 94 अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी जो सैलरी होगी, जो भी भत्ते संबंधित प्रावधान है, ये है अनुच्छेद 125 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो ऐसा करता है अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? मीन्स किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 213 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है ये है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? सही आंसर है अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में उल्लेख है 187 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 202। अगला क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो काम है, देखिए जो कार्य है वो डिवाइड किए गए, इसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 5। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है? ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की देखिए नागरिकता ले लेते हैं तो उसके बाद जो आपकी भारत की नागरिकता है ना वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो प्रावधान है ये किस में है? अनुच्छेद 9 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में जो है बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो ये संविधान के है अनुच्छेद किसमें? 93 में। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे देखिए जो भी हमारे संविधान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे ना वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब छोटा सा आपका एक क्विक टेस्ट लेते हैं, इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में जो है वो बताया गया है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो है शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं टेस्ट के। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज का हमारा जो आर्टिकल से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो था वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, देखिए अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, न्यूली जो हमारी ई बुक्स है ना वो भी लॉन्च हो गई है जिसमें आपको सितंबर तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें जो कि है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग प्ले स्टोर से ना हमारी एप्लीकेशन ज़रूर डालिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करिएगा जो कि है रवि स्टडी जी की।
यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और जीके के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आज का हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आज का ये जो आर्टिकल्स वाला, अनुच्छेद वाला जो इम्पॉर्टेंट वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।